हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। देखिए, उत्तराखंड पुलिस भर्ती 2022 इसका काफी लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बहुत टाइम से, लंबे टाइम से, क्योंकि पिछले साल से ये चर्चा में था कि पुलिस की भर्ती आने वाली है फरवरी मार्च में। फिर उसके बाद कोविड आया, फिर उसके बाद जुलाई में पोस्टपोन कर दिया गया, उसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर करते करते अब लगभग दिसंबर भी जाने वाले हैं। केवल 2 दिन बचे हुए हैं, अब जाके इसका नोटिफिकेशन आया है। उत्तराखंड पुलिस भर्ती जो कांस्टेबल की भर्ती है उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कल रात को ही जारी हो गया था। तो देखिए इस भर्ती में जो इसका नोटिफिकेशन आया है ना, इसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं, आपको क्या क्या चीजें जाननी बहुत जरूरी है। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, किन किन लोगों को ये फॉर्म भरना चाहिए, एज रिलेटेड डाउट, बहुत सारे बच्चों को एज रिलेटेड इसमें डाउट है, कितनी रिलैक्सेशन मिल रही है एससी एसटी ओबीसी वालों को, कितने साल तक के बच्चे इसमें भर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, मेडिकल एंड फिजिकल बहुत जरूरी है आपको जानना। मेडिकल क्या क्या इसमें मेडिकल की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपको, क्या क्या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ये चीजें इसमें लिखा हुआ है। फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, ये चीज भी डिस्कस करेंगे। इसकी फुल स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली, आप परीक्षा को पास कैसे करेंगे, ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा। प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितनी रही है, ये भी चीजें मैं बताऊंगा। पूरी चीजें क्रिस्टल क्लियर करूंगा मैं आपको, जो भी चीजें इस नोटिफिकेशन में लिखी है ध्यान से देखना लास्ट तक। और मैं इसमें एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं, जो भी बच्चे ना थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं, थोड़ी चीजें मेहनत करना जानते हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं कि तैयारी करते हैं, ग्रुप सी की तैयारी करते हैं, हाँ आरामदायक जॉब चाहिए उनको, तो उनके लिए मैं कहूंगा कि अगर भर्ती की जरूरत है, मतलब उनको गवर्नमेंट जॉब की जरूरत है, तब तो भर लें, वरना ये चीजें पुलिस की जॉब ना, आपको पता ही है पुलिस की जॉब थोड़ी बहुत टफ तो रहती है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, जो थोड़ा बहुत मेहनत करना, इतना टफ भी नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत मेहनत करता है ना, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। और आपको ये पता होगा ही, जब पुलिस में आप चले जाएंगे तो नेम ऑफ फेम आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। दोनों आपको भी ये पता होगा कि कोई आप कहें कि मैं पुलिस में हूं, तो आपको इज्जत वहीं से मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो मैं इस नोटिफिकेशन को देखता हूं, मैं पूरी चीजें आपको बताऊंगा, क्रिस्टल क्लियर करूंगा क्या क्या चीजें इस नोटिफिकेशन में है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, इसमें जो विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी हुआ है कल रात को ही हो गया था, 28 दिसंबर, ठीक है। और जो ऑनलाइन स्टार्ट होगा, आपको फॉर्म जो फिल करना है 3 जनवरी 2022 से करना है, ठीक है। तो 3 जनवरी से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और मैं ये चीज इसमें ये भी बताऊंगा कि फॉर्म कैसे कैसे भरना है। OTR वन टाइम पासवर्ड आपको, सॉरी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं करना है, ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या चीजें करनी है, फॉर्म कैसे भरना है, ये सारी चीजें भी आपको बताऊंगा। देखिए, लास्ट जो फॉर्म भरने की अंतिम डेट है ना, वो है 16 फरवरी 2022 में, ठीक है। और इसका जो पेपर होने का अनुमान है, लिखित जो रिटर्न होगा, वो होगा जून 22 में। और हाँ, इससे पहले आपका जो फिजिकल है ना, इससे पहले हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कितनी कितनी पोस्टें आई हैं। तो टोटल पोस्टें आई है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तो लिखा ही है 385 पद हैं। जो जनपदीय पुलिस जो कांस्टेबल है, ये भर्ती इनकी 785 है। पीएससी जो बटालियन होती है ना, पीएससी जो प्लाटून कमांडेंट, जो प्लाटून वाले होते हैं, तो उनकी जो वैकेंसी आई है 291, ठीक है। और यहाँ पे जो फायरमैन है, जो अग्निशामक होते हैं, जो फायर ब्रिगेडर वगैरह होते हैं ना, उसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए आई है 445 पोस्ट हैं। तो ये मिला के टोटल मिला के होते हैं 1521 पोस्टें टोटल आई हुई हैं उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड पुलिस में। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या क्या है। उत्तराखंड पुलिस आरक्षी पुरुष में है, और इसमें केवल पुरुष की ही है, महिला नहीं है इसमें। आरक्षी जो पीएसी वाले होते हैं उसकी भी है आई IRB, ये भी चीजें बताऊंगा। देखिए, पीएसी और IRB जो है ना, ये सॉरी, जो ये चीजें हैं, ये आपको ये जो आरक्षी पुलिस है, जो कांस्टेबल होते हैं, ये तो थाने वगैरह इधर उधर पे लगते हैं ना। जो पीएसी वाले होते हैं, ये थाने वगैरह इनमें काम नहीं होता है इनका जो अलग से बटालियन होता है। जब इन जो कांस्टेबल वगैरह होती है, जैसे आपने देखा होगा, जब सचिवालय कूच करते हैं या आपको कहीं पे जो रैली वगैरह होते हैं, तो वहां पे पीएसी की जरूरत पड़ती है। जो अतिरिक्त बटालियन होती है ना, पुलिस फोर्स होती है, जो रिजर्व पुलिस फोर्स होती है, उनकी जरूरत पड़ती है, वही पीएसी है, ठीक है। तो यहां पे इनकी भी भर्ती आई हुई है, और ये काफी आरामदायक जॉब है, ठीक है। जो थोड़ा बहुत मेहनत, जो आरामदायक जॉब चाहते हैं, तो पीएसी कर सकते हैं। अगर इसमें चाहिए उनको जॉब जरूरी है, तो वो पीएसी ले सकते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पे जो टोटल है 785 है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सामान्य की है 416, और ये आप SC ST वगैरह लगा के सारा चीज ये कर सकते हैं, ठीक है। और जो PSC में आए हैं, PSC में 291, सामान्य की है 154, और बाकी SC ST OBC और जो EWS है ये टोटल मिला के 291 आ गया, ठीक है। अब मैं इसमें आपको बताऊं, मैं इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो सैलरी कितनी रहेगी। जो 21,700 है ये तो आपको इन हैंड बेसिक पे है, ये तो मिलना ही मिलना है। इसमें आपको पता है साथ में क्या क्या मिलता है, जो DA होता है, डियरनेस अलाउंस होता है ना, जो महंगाई भत्ता कहते हैं, वो भी मिलने वाला है आपको। साथ साथ में बहुत सारी फैसिलिटी मिलेंगी आपको, ठीक है। तो ये कम से कम ये मान के चलो आपको 35,000 तक की सैलरी, 30 से 35,000 की सैलरी तो आपको मिलनी ही मिलनी है। काफी अच्छी जॉब है। और इसमें ज्यादा देखिए, इसमें जो शैक्षिक अर्हता मांगे है, आपको जो चीजें रिक्वायरमेंट है वो केवल आपको 12th पास चाहिए, ठीक है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट है केवल 12th पास, ग्रेजुएशन भी नहीं चाहिए। आपने अगर 12th पास किया है तो काफी है, वो इनफ है, ठीक है। इसके बाद ज्यादा वो मांगते भी नहीं है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल से किया होना चाहिए। और हाँ, ये बात चीजें मैं बता दूं, देखिए उत्तराखंड का जो निवासी है ना, वो कहीं बाहर जाके भी तो पढ़ सकता है ना, लेकिन ये बता रहे हैं या तो यहां से उत्तराखंड से यहां से पढ़ा होना चाहिए या इसके समक्ष अर्हता होना चाहिए, यानी कि 12th पास कैसे भी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो PSC वगैरह है और ये कांस्टेबल की भर्ती है ना, इसमें ऊंचाई क्या मांगी है, जो शारीरिक अर्हताएं हैं, ये चीजें आप नोट कर लेना। अगर ये चीजें आपके पास हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 165 तो आपकी हाइट होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 फुट 5 इंच के आसपास कुछ ऐसी होगा, ठीक है, 5 फुट 5 इंच के आसपास। और 160 जो पर्वतीय वाले हैं बच्चे, उनके लिए 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति SC ST वगैरह के लिए 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। ये अच्छी छूट दे रखी है इन्होंने। इसके बाद मैं बात करूं, जो सीना जब चौड़ा करते हैं ना, ये सीना मापते हैं, तो उसमें है बिना फुलाए 78.8 और फुलाने पर 83.8 होना चाहिए। जो पर्वतीय और SC ST वाले हैं उनके लिए 76.3 होना चाहिए, समझ गए। तो देखिए अभी क्या, देखिए अनुसूचित जाति ये भी है, अनुसूचित जनजाति ये भी है, और यहाँ पे अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। ST वगैरह के लिए यही रहेगा, और केवल SC के लिए रहेगा 76, ठीक है ना। SC के लिए ये रहेगा और ST के लिए रहने वाला है 76.3, समझ गए आप। कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं। तो नैनीताल, गढ़वाल, कोटद्वार, जो गढ़वाल वाला रीजन है वो सारा ऊपर से ये चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया, यहाँ पे टिहरी, अल्मोड़ा, गढ़वाल, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, ये सारे जो भी ऊपरी क्षेत्र हैं, यहाँ पे के जितने भी बच्चे हैं ये पर्वतीय क्षेत्र में गिने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा आपके तहसील से, पर्वतीय क्षेत्र का अलग से सर्टिफिकेट बनता है, तो वो बना के आप एक बार इसको पूरा कर लेना, आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। ये यहाँ पे 100 नंबर का पेपर होने वाला है। जो आपका पहले फिजिकल होगा ना, फिजिकल कहते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षण, जो फिजिकल होगा ये 100 नंबर का होगा। अब ये चीजें आपने देखनी है। क्रिकेट बॉल थ्रो, आपको ये थ्रो करना है, 20 नंबर का हो पूरा होगा। अगर आप 50 मीटर तक फेंक सकते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। 55 मीटर फेंकते हैं तो 12, और 60 मीटर फेंकते हैं तो 14 नंबर मिलेंगे। तो अगर 70 मीटर तक आप फेंकते हैं तो 20 में से 20 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन 50 से कम नहीं चलेगा, ठीक है। 40 मीटर ऐसे नहीं चलेगा कम। लंबी कूद 20 मार्क्स के ही ये भी है। 13 फीट कूदते हैं, 14 फीट, 18 फीट कूदते हैं तो 20 में से 20 आ जाएंगे, और सबसे कम 13 फीट तो 10 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। चिनअप करने हैं, चाहे आप वाइड ग्रिप कर सकते हो, चाहे अंडर ग्रिप कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाइड नहीं, ओवर ग्रिप या अंडर ग्रिप, दोनों तरीके से कैसे भी करने हैं आपको। 5 बार छोड़ोगे तो 10 नंबर मिलेंगे, और 10 बार करोगे तो 20 नंबर मिलेंगे, ठीक है। बैठक लगाना है, 10 नंबर का है ये, 50 2 मिनट में, ठीक है। तो 50 बार आपको उठक बैठक लगाना है 2 मिनट में, ठीक है। तो 4 नंबर मिलेंगे, और 2 मिनट में अगर 100 बार आपने उठक बैठक लगा लेना तो 10 नंबर मिलेंगे, समझ गए आप। दंड एवं बैठक के प्राप्तांक मिलाकर 10 अंक प्राप्त करने हैं। तो 4 मिनट में आपको 25 बार करने हैं ये, और 4 मिनट में 75 बार कर दिए तो 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। दौड़ना है, दौड़ व चाल है 3 किलोमीटर की दौड़ होगी, और 3 किलोमीटर अगर आपने 20 मिनट में भाग लिया तो 10 नंबर मिलेंगे, और 10 मिनट में ही पूरा कर लिया इसको तो 20 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है।
तो इस तरीके से है। यहाँ पे अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें क्या क्या चीजें चाहिए आपको, मतलब सिलेबस क्या रहने वाला है इसका। तो सिलेबस नोट करना, 100 नंबर का पेपर होगा और इसमें हिंदी पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा और सामान्य अध्ययन उत्तराखंड की जानकारी सहित। तो मेरे ख्याल से 20 नंबर की तो हिंदी होगी, वही पैटर्न है जैसे उत्तराखंड का समूह ग में पैटर्न होता है, वही पैटर्न रहेगा। 20 नंबर का हिंदी होगा, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन मिला के 80 नंबर का ये रहने वाला है, ठीक है। अधिक वेटेज सामान्य अध्ययन उत्तराखंड का रहने वाला है, मेरे ख्याल से लगता है 50-60 नंबर का ये पूछा जाएगा और बचे 20-30 नंबर का ये रहेगा, ठीक है, सामान्य ज्ञान। तो और ये चीजें देख लीजिए बाकी, क्योंकि अभी ये देखिए ट्रेंड यही चल रहा है, अभी सामान्य ज्ञान है। और अभी लोअर पीसीएस का जो पेपर हुआ था ना, उसमें भी काफी उत्तराखंड से पूछा गया था, तो इसलिए मैं बता रहा हूं ये संख्याएं कम ज्यादा हो सकती हैं, ये अपने तरीके से कर लेता है आयोग, ठीक है ना। अब यहां पे बात करते हैं, जो फायर अग्निशामक कहते हैं ना, पुरुष और महिलाएं दोनों इसमें भर सकते हैं। तो टोटल पोस्टें हैं इसमें 445, सामान्य की है 237, SC/ST जनरल SC/ST की, OBC की और जो EWS है इनकी ये पोस्ट हैं, ठीक है। इसमें भी वही सैलरी रहने वाला है, यही सैलरी लगभग 30 से 35 हजार आपको मिल जाएगा इन हैंड तक। और यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी आपको 10th पास जरूरी, 10th नहीं 12th पास आपको जरूरी है, आप चाहे कहीं से भी क्या हो, ठीक है। अब जो इसमें जो महिला अग्निशामक होगी, जो शारीरिक अहिर्ताएं हैं वो तो जो ऊपर चाहिए वो है ही है। जो महिलाएं हैं उनके लिए देखिए क्या है, सामान्य जाति, अन्य पिछड़ा जाति, OBC और SC के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए और अनुसूचित जनजाति के लिए और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 147, दोनों के लिए जो महिलाएं हैं उनकी ये ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है। और न्यूनतम जो है 45 kg तो इनका वेट होना ही होना चाहिए, मतलब खाओ पियो थोड़ा सा वेट बना लो, ठीक है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत कम चलेगा, 45 से कम नहीं चलेगा। अब बात करते हैं इसमें पर्वतीय क्षेत्र वही है, और ऊपरी वाला पार्ट जो हो गया अल्मोड़ा, उत्तरकाशी हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया, चमोली हो गया, अल्मोड़ा भी आएगा उसमें, पिथौरागढ़ हो गया, नैनीताल में भी है, तो ये आप तहसील में जाके बना सकते हैं। बाकी क्या क्या चीजें चाहिए अब देखिए, जो ये शारीरिक दक्षता है और ये क्या क्या चाहिए महिलाओं के लिए, ठीक है। महिलाओं के लिए है 20 नंबर का क्रिकेट बॉल थ्रो है, अगर 32 मीटर तक फेंक देते हैं तो 20 नंबर मिल जाएंगे, न्यूनतम 16 मीटर फेंकते हैं तो 10 ही नंबर मिलेंगे। लंबी कूद में है देखिए 20 नंबर मिलेंगे, अगर 13 फीट दौड़ते हैं आप तो 13 फीट में 20 नंबर, 8 फीट में 10 नंबर, समझिए। और दौड़ अगर पूरी करनी है 50 मीटर की, 50 मीटर की 11 सेकंड में अगर आपने दौड़ पूरी कर ली तो 20 नंबर मिलेंगे आपको, 16 सेकंड में आप पूरी करते हो तो 10 ही नंबर मिलेंगे आपको, ये चीजें ध्यान रखना है। और हाँ ये चीजें भी ध्यान रखना कि 100 नंबर का ये पूरा पेपर होगा जो फिजिकल वाला होगा, ठीक है, फिजिकल 100 नंबर का होगा और 50 नंबर तो कम से कम लाने ही हैं आपको इसमें। और जो शटल रेस होगा, शटल रेस में 20 नंबर का होगा, 25-25 का 4 होगा, 25 इंटू 4, 25 के 4 सेट मारने होंगे, हाँ 25 के। तो अगर इसमें आपके 26 सेकंड में पूरा कर लिया इसको तो 20 नंबर मिलेंगे आपको, 29 सेकंड में किया तो 10 ही नंबर मिलेंगे। स्कीपिंग जो आप रस्सी कूद करते हैं तो 80 बार करोगे 1 मिनट में तो 20 नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो कोशिश करो इसमें 20 नंबर पूरा कर लें, क्योंकि ये तो बचपन से हर कोई करते आ रहा है, दौड़ना दौड़ना ये चीजें फिजिकल में ज्यादा से ज्यादा खींचने की कोशिश करना, ठीक है। अब बात करते हैं फायरमैन, जो पुरुषों की ऊंचाई होनी चाहिए, अच्छा जो पुरुषों की ऊंचाई होगी वो 168 होगी, पर्वतीय क्षेत्र के लिए 160 होगी और अनुसूचित ST के लिए होगी 157.5, लगभग ऊपर भी तो वही था शायद, है ना, नहीं 165 था ऊपर यहाँ पे केवल, ठीक है, जो कांस्टेबल की भर्ती थी। तो अब देखिए यहाँ पे जो सीना फुलाना है 81.3 और 86.3 यहाँ पे, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना बहुत जरूरी है। अब देखिए ये भी बॉल थ्रो करना है, इसमें 70 मीटर अगर आपने कर दिया बॉल थ्रो तो 20 नंबर मिलेंगे आपको और 50 का 10। लंबी कूद करनी है 18 फीट करते हो तो 20 नंबर मिलेंगे, अगर 13 फीट करते हो तो 10 ही नंबर मिलेंगे आपको। चिनअप करने हैं अंडर ग्रिप और ओवर ग्रिप चाहे जो भी कर सकते हो, इसमें अपनी मर्जी है, 10 बार छूना है तो 20 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। दंड एवं बैठक में 10 नंबर का होगा ये, 75 बार 4 मिनट में 75 बार करते हो तो 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और 2 मिनट में 100 बार करते हो, बैठक लगाते हो तो 10 नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। दौड़ 3 किलोमीटर पूरी करनी है, 10 मिनट में पूरी करते हो तो 20 नंबर मिल जाएंगे आपको।
अब इसमें भी वही होगा, 100 अंक का जो लिखित पेपर होगा, इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड की जानकारी, वही सिलेबस वही रहने वाला दोनों। सिलेबस अभी मैं डिस्कस करूंगा कैसे करना है आपको, ठीक है। तो देखिए, और बाकी चीजें क्या है, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, तुक्का नहीं मारना, बहुत ज्यादा तुक्का नहीं मारना, जो आपको केवल कंफ्यूजन हो रहा है 1-2 में तो उसी में आप तुक्का लगा दीजिएगा, और बाकी चारों अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई में से नहीं आ रहा है तो तुक्का नहीं लगाना, 1/4 नेगेटिव है, ठीक है। और बाद में इसमें यह भी बोला गया है कि अगर पेपर ऑनलाइन होता है, सीबीटी लिखित परीक्षा ऑनलाइन, लिखित परीक्षा अगर आपकी ऑनलाइन होती है तो प्रश्न पत्र व दिए गए उत्तर यथा प्रक्रिया अभ्यर्थी को भेजे जाएंगे, वो जो आपकी मार्कशीट आती है ना तो वो आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो इस विज्ञापन में आरक्षी पीएससी और जो इस पद विज्ञापन जारी किया जा रहा है, चयन का विकल्प लिखित परीक्षा के बाद, जो इसमें आप जो प्रायोरिटी दोगे ना आप, वो पेपर पूरा हो गया जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप ये चीज फिल कर सकते हो कि आपको किस में जाना है, कांस्टेबल में जाना है, पीएससी में जाना है या फायरमैन में जाना है, ठीक है। और बाकी सारी चीजें, आयु की गणना जो होगी 1 जुलाई 2021 से होगी, बहुत महत्वपूर्ण है। 1 जुलाई 2021 को कोई देखिए, अभी कोई 24 साल का है मान लो, मैं इस पे भी आऊंगा, एज के है, ठीक है, इस पे भी आऊंगा, एज कितनी चाहिए यहां पे मैं पहले बता ही देता हूं एज कितनी है। देखिए, एज 1 साल की छूट करी है, पहले 1 साल की छूट करी है, और बॉयज में 1 साल, गर्ल्स में भी 1 साल ही है। देखिए, पहले क्या होता था ना, लड़कों का 18 साल से लेके 22 साल तक माना जाता था और लड़कियों का 18 साल से 25 साल तक। तो देखिए यहाँ पे क्या किया इन्होंने, 1 साल बढ़ा दिया कोविड, ड्यू टू कोविड, और तो 1 साल प्लस करके अब 23 साल तक वाले बच्चे इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और जो लड़कियां हैं वो 26 साल तक इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, 1 साल बढ़ा के। तो केवल अब ये चीजें कंफ्यूजन मत रखना कि 23 साल वाले भर सकते हैं, नहीं 24 साल वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, क्योंकि 1 साल का एक्सटेंड मिला है। तो आप ये याद रख लेना 23 साल तक वाले ही भर सकेंगे इसको, और जिसके एज 1 जुलाई 2021 से पहले 23 थी वो तो भर सकता है, और 2 जुलाई 2021 भी था ना, वो 24 साल में आ जाएगा उसके बाद, फिर वो नहीं भर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें बहुत अच्छी है कि मतलब अभी दिसंबर में खुला है तो इन्होंने जुलाई से ही काउंट किया है। और बाकी सारी चीजें मैं आपको बता दूं, जो SC ST है, जो SC ST और OBC है, इनको 5 साल की छूट मिलेगी। तो आप अगर 23 साल के हैं, 23 साल में SC ST वाले हैं, आप OBC वाले हैं, तो 5 साल इसमें आप छूट कर लीजिए, तो 28 साल तक आप भर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें आप देख लेना, नोट कर लेना, अगर आप चीजें अगर देख रहे हो तो आप खुद ही देख लेना कितने साल हो रहे हैं आपको, बाकी सारी चीजें। हाँ, अच्छा, एक चीज और ये भी है, अनापत्ति प्रमाण पत्र। अगर आप कोई सरकारी जॉब में है या अर्ध सरकारी जॉब में है तो वहां से एक NOC होता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, NOC। तो वो चीज आपको लाना बहुत जरूरी है कि मैं इस चीज के लिए आवेदन कर रहा हूं, तो वहां अगर मेरा सेटल हो जाता है तो मैं वहां पे उत्तराखंड पुलिस पे चले जाऊंगा। तो यहाँ से अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी सारी चीजें, हाँ, जो अब ये मेडिकल की बात बताता हूं। मेडिकल फिट होना चाहिए, दृष्टि एक आंख में 6/6 होना चाहिए, दूसरे आंख में 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। और देखिए, जिस हाथ से, जैसे आप दाहिने हाथ से काम करते हैं ना, तो दाहिनी आंख 6/6 होनी चाहिए और बाएं आंख 6/9 भी होगी तो चलेगी, और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बाएं हाथ से काम करते हैं तो बाएं हाथ का 6/6 होना चाहिए, ठीक है, और दाएं हाथ का 6/9 होगा तो वो चलेगा। वर्ण अंधा, मतलब जो इसको क्या कह सकते हैं हम यार, वो कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, वो चीजें, और भेंगापन, ये चीजें अगर आपके है तो यहाँ पे काम नहीं चलने वाला आपका, ठीक है। सटा घुटना नहीं होना चाहिए, सपाट पैर भी नहीं होनी चाहिए, बो लेग भी नहीं होनी चाहिए, हकलाना भी नहीं होना चाहिए, विकलांगता, और ये चीजें कोई ऐसी चीजें नहीं है जो आरक्षी और फायरमैन की जो ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा पैदा करे, ठीक है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी अभी ऊपर पूरा दिया ही हुआ है, मतलब अलग अलग जो रिजर्वेशन मिले हैं विकलांगता वालों के लिए PSC में अगर है तो वो देख लेना एक बार, ठीक है ना। यहाँ पे बाकी SC ST के लिए मैंने कितनी छूट है वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैं बात करूंगा इसमें ऑनलाइन कैसे भरना है। देखिए, OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जिसने नहीं किया है वो एक बार प्लीज 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जरूर करना, क्योंकि इसके बाद ही आपका फर्दर प्रोसेस होगा रजिस्ट्रेशन का। नहीं तो अगर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपका पहले से है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, अपने प्रोफाइल पे जाना, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो OTR एक बार भरते टाइम आपने ध्यान रखना है कि जो चीजें आप वहां पे बता रहे हैं, फॉर्म भरते टाइम लिख रहे हैं, तो वो चीजें सही होनी चाहिए।
जो फोटो की साइज होगी 50 KB अधिकतम रहने वाली, 50 से नीचे ही रहेगी। और जो स्कैन जो आपके साइन होंगे ना वो भी 50 KB अधिकतम होगी, 50 से नीचे रखना है आपको। बाएं अंगूठे का निशान होगा जो थंब इंप्रेशन करोगे आप, लेफ्ट थंब, उसका भी 50 KB से नीचे ही रखना है, ठीक है। और बाकी अच्छी तरीके से देख लेना OTR भरते टाइम कि आपने सही भरा है या नहीं भरा है। और जो शुल्क आप फॉर्म फी भरोगे वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या CSC सेंटर से भी भर सकते हैं आप, ये चीजें आप पे कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी आवेदन शुल्क नहीं लिए जाने का निर्णय लिया था जो गवर्नमेंट ने, तो वो चीजें बढ़िया है, ठीक है ना। और बाकी हाँ, ये चीजें मैं थोड़ी बहुत और इसमें एम्फेसाइज कर दूं कि गवर्नमेंट ने ये आदेश निकाला था कि अभी कुछ जो भी भर्तियां होंगी इस सेशन का, तो यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, इसलिए इसमें भी कोई शुल्क नहीं लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको फ्री में फॉर्म भरा जाएगा। बाकी सारी चीजें आपको मैंने बता ही दी है, और बाकी यहाँ पे कुछ है नहीं ऐसा चीजें। अब मैं आपको बता देता हूँ पेपर का पैटर्न, वही 20 नंबर का हिंदी आने वाला है, ठीक है, और हिंदी आने वाला है। और मैं सबसे एक बात और बता दूं, जिसकी ना एक से ज्यादा दो शादी है, मतलब कोई लड़का है उसकी 2 बीवियां हैं और जिंदे हैं, मतलब दोनों जिंदे हैं, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और बाकी और ऐसे जो महिलाएं हैं जिसका एक पति है और उसकी एक और वाइफ है, तो वो महिला भी नहीं भर सकती इसको। और जो GS पूछा जाएगा, ठीक है, जो GS पूछा जाएगा उत्तराखंड भी पूछा जाएगा, कम से कम 40-50 नंबर का तो यहाँ पर आएगा ही आएगा, ठीक है। और जो GS जनरल अवेयरनेस होती है GA, वो आपका 30-40 नंबर का तो यहाँ पर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आप देख लेना। अच्छा, अब मैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बताऊं, तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ में मेरिट लगी हुई थी। आपको क्या करना है, आपको मैंने अभी ढूंढा तो वो मुझे मिल नहीं रहा कट ऑफ कितनी गई थी पिछली बार, लेकिन मैं आपको बता दूं सेफ साइड कितना लेके चलना है, आपको 60+ लेके चलना है सेफ साइड, ठीक है। अगर 60+ में है आप, 60+ या 65+ में, तो आप लगभग इसके बीच में रहेंगे तो आप सेफ साइड में रहेंगे। तो कोशिश करना आप पेपर अच्छे से करो और तैयारी अभी से जुट जाओ तैयारी करने में, ठीक है। फिजिकल वगैरह में अच्छे से नंबर ले आओ, और जो आपकी तो तैयारी रहने वाली ना अच्छी करना है, इसकी तैयारी अधिक से अधिक नंबर लाने की कोशिश करना, और इस बार जॉब पक्की कर लेना अपनी, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अच्छा, एक बार लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।